एवरीवन, आई एम डाइटिशियन यामिनी। और आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ। द मोर यू ईट द लेस फ्लेवर, द लेस यू ईट द मोर फ्लेवर। इसी कोट के साथ आज का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं जो इंडियन स्पाइसेस के ऊपर है। रिसेंटली कुछ मीडिया की तो कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि ड्यूरिंग कोरोना हम लोगों ने इतने इंडियन स्पाइसेस कंज्यूम करे हैं जिनकी ओवरडोज की वजह से या ओवर कंजम्पशन की वजह से अल्सर, गैस्ट्राइटिस और बहुत तरह की एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम सामने आई है। तो पाइल्स भी कई लोगों में, कई औरतों में ये प्रॉब्लम भी सामने आई है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि कितनी क्वांटिटी हमें क्या चीज कंज्यूम करनी चाहिए। इंडियन स्पाइसेस जो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करती हैं, अगर इन इंडियन स्पाइसेस को आप लिमिटेड यूज करेंगे, लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करेंगे तो इनका रिजल्ट अच्छा होगा। आपको जो भी डिजायरेबल रिजल्ट है, जिस भी पर्पज के लिए आप ले रहे हैं, आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बल्कि हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ज्यादा लेंगे तो ज्यादा असर होगा, होता उल्टा है उसका। तो आज का जो टॉपिक है कलौंजी, जो रिसेंटली बहुत ज्यादा कॉमन है, घर घर में कलौंजी हम लोग यूज कर रहे हैं। कोरोना की वजह से भी ये कुछ फैक्ट सामने आए हैं कि कलौंजी जो है हमारी लंग्स की रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत फैक्ट नहीं है। ये कलौंजी को हम ब्लैक सीड्स और नाइजेला सटाइवा के नाम से जानते हैं। नाइजेला सटाइवा इज द बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम। आज का जो टॉपिक है वो 4 पोर्शन में मैंने आप लोगों के लिए डिवाइड किया है, जिसमें मैं कलौंजी के बेसिक्स, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इससे रिलेटेड क्या डाउट्स रहते हैं जनरली, और कलौंजी ड्रिंक कैसे बनता है। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपके लिए आज मैं कलौंजी रेसिपी, आज कलौंजी की एक ड्रिंक शेयर करूंगी और कितनी क्वांटिटी में कलौंजी आपने लेना है वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहले बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स की अगर बात करें तो कलौंजी के अंदर कुछ केमिकल इस तरह के मिलते हैं जैसे कि थाइमोक्विनोल, कार्कावॉल करके कुछ केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, एनिथियोल वगैरह, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है हमारे शरीर में वो फास्ट हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिस वजह से एजिंग का प्रोसेस फास्ट होता है। तो ये जो कलौंजी है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई होती है और ये हमारे शरीर में इस तरह के जो हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं, फ्री रेडिकल्स का बनना, हेल्दी सेल्स का टूट के अनहेल्दी हो जाना, तो उनको ये कलौंजी स्टॉप करती है, उन अनहेल्दी रिएक्शंस को कंट्रोल करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है हमारे शरीर में। नंबर 1। नंबर 2 इज ये एंटी कैंसरस है। मतलब जो भी मेरे कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स हैं, जिनको ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो सभी पेशेंट्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ टेस्ट ट्यूब्स रिसर्च आई है सामने, जिनके बाद ये पता चला है कि कलौंजी के सेवन से आप अपने बढ़े हुए बीपी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, बेड वाला, बेड कोलेस्ट्रॉल मैंने पहले भी बताया था, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स आर दी बेड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल इज दी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL जिसको हम कहते हैं, उनको ये बढ़ाने में हमारे शरीर में मदद करता है। इसके साथ साथ अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं तो हमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए। 5 ग्राम 1 टीस्पून जो होता है वो 5 ग्राम्स के बराबर होता है। 5 ग्राम इज इक्विवेलेंट टू 1 टीस्पून। और अगर आपकी डाइटिशियन या फिर मैं आपको कहती हूँ कि आप इसका सेवन अपने 1 कप के लिए 1/4 टीस्पून करिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टीस्पून है ये 5 ग्राम कलौंजी इसके अंदर आता है। तो इसका भी हाफ, दैट इज हाफ टीस्पून, और हाफ का भी हाफ, दैट इज 1/4 टीस्पून आपने लेना है। तो नियर अबाउट ये 1 to 1.5 ग्राम होना चाहिए।
इससे ज्यादा नहीं। अब आप सोचेंगे 1.5 ग्राम कितना होता है, तो बहुत थोड़ा मात्रा में होता है। जैसे कि मेरे पास ये कलौंजी है रखा हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। 2 चुटकी जो है, 2 चुटकी 1 to 1.5 ग्राम में होगी। अगर आप अपने 1 कप के लिए बनाते हैं, 1 कप मतलब 200 से 250 ml पानी लेके आप अपने लिए बनाना शुरू करते हैं, तो उसमें इतना कलौरी सफिशिएंट है। इससे फालतू आपने सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो मदर्स प्रेग्नेंट हैं, जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, फ्यूचर मॉम्स हैं, उनको अपनी गायनी से डिस्कस करके अपने खाने पीने में इसका सेवन करना है, क्योंकि कलौंजी थोड़ा गर्म होता है, तो इसके और रिजल्ट आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। इसके अलावा अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, तो आपके लिए डाइट के साथ साथ कलौंजी का सेवन 1 महीने से ज्यादा नहीं करिए। 4 वीक्स इज सफिशिएंट। अगर आप डेली यूज करते हैं, 1 से 1.5 ग्राम अगर आप डेली यूज करते हैं मॉर्निंग में अपने लिए, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लेना है। तो आपने 1 हफ्ते से ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा और 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेना है। उसके बाद पॉज दीजिए 2-3 हफ्ते का, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके रिजल्ट ये होते हैं कि भाई आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है डायबिटीज के केस में, और अगर आपका ब्लड शुगर के साथ साथ अगर आपका बीपी हाई रहता है तो उसको भी स्टेबलाइज करने में ये आपको हेल्प करेगा कलौंजी। इसके साथ साथ जो मेरे पेशेंट्स अस्थमा से परेशान हैं, एस्थमेटिक अटैक होते हैं जिनको, उनके लिए कलौंजी बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव रहता है ये। इसके साथ साथ अगर कोल्ड है, फ्लू है, स्वाइन फ्लू वगैरह, उसमें भी आप कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना ओट्स मील वगैरह जो लेते हैं उस पे आप थोड़ा सा डाल के अपने लिए ले सकते हैं, दही के ऊपर डाल के ले सकते हैं। मैंने काफी इनफेक्ट खाया भी है इंडियन फैमिलीज में, नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में बैंगन के भरते में भी महिलाएं डाल के लेती हैं। बड़ा अलग सा उसका फ्लेवर आता है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत अच्छा फ्लेवर उसका आता है। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। भरमा बैंगन की जो सब्जी बनती है उसमें भी महिलाएं डालती हैं कई बार। इसके साथ साथ आप करेले के अंदर कलौंजी इस्तेमाल करते हैं, राइट। करेला अपने आप में थोड़ा गर्म वेजिटेबल है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि कलौंजी का थोड़ा सा इस्तेमाल उसके कंपैरिजन में कम ही करें। बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा फ्लेवर देने के चक्कर में गलती नहीं करिए। ये कोट बस आप अपने दिमाग में रिपीट कर लिया करिए उस टाइम। इसके साथ साथ अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो यस, डायरिया के केस में आप दे सकते हो, कॉन्स्टिपेशन के केस में आप दे सकते हो, पाइल्स पेशेंट्स को भी दे सकते हो। ये इसके जो कलौंजी है, अगर आप इसको एज अ मेडिसिन यूज करते हो तो आपको पता है जो हमारे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसकी जो अंदर की जो वॉल होती है, इंटेस्टाइनल म्यूकस वॉल जिसको हम कहते हैं, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। बट वहीं अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में लेते हो विदाउट एनी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कंसल्टेशन, तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। सिर्फ यही नहीं, हम और जितनी भी इंडियन स्पाइसेस है सभी का यही है स्टेटस कि अगर आप उनको लिमिटेड मात्रा में यूज करेंगे तो इफेक्टिव है, अदरवाइज इनइफेक्टिव हो जाती है वो। इसके साथ साथ प्रिकॉशंस मैं बता चुकी हूँ आपको। डाउट्स यही रहते हैं कि हम इसको एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं इसको एम्प्टी स्टमक। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप इसको अपने लिए एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी क्वांटिटी को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो मैंने आपको बता दिया 1 कप के अंदर आप 1/4 टीस्पून इन 1 कप, और आपके इस कप के अंदर पानी जनरली 180 से लेके 200 ml पानी होना चाहिए। तो उसमें आप 1/4 टीस्पून आप यूज कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून 2 चुटकी के बराबर, और इफेक्टिव मिलेगा आपको। आप इसका रिजल्ट 3rd डे 4th डे ही देख सकते हैं अगर आप वेट लॉस के लिए जाते हैं तो। अलॉन्ग विद दिस कलौंजी ड्रिंक जो मैं भी शेयर करूंगी, डाइट को भी कंट्रोल करना है। आप सोचें आप सब कुछ खाएं और कलौंजी ड्रिंक पिए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कोई मेडिकल ड्रिंक नहीं है कि सिर्फ इसको पीने से। इसके साथ साथ आपको बैलेंस डाइट भी लेना है, रेगुलर वर्कआउट भी करना है, और ये भी साथ में होगा तो सोने पे सुहागा, रिजल्ट भी इफेक्टिव होगा आपका। फिर इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं, अब हम हमारे
कलौंजी ड्रिंक के बारे में बात कर लेते हैं। कलौंजी ड्रिंक आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। आपका एक्स्ट्रा फैट जो है बेली पे उसको रिड्यूस करता है। वेट रिड्यूस करने में, वेट लॉस में आपको काफी हेल्प करेगा। तो कलौंजी ड्रिंक में आज आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ लेमन का, जिसमें हमें लेमन की जरूरत है, हाफ लेमन, और हनी मैंने लिया है, और ये कलौंजी है। इसके अलावा अगर आप सिंपली अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कलौंजी लेना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं लेमन और हनी ऐड करने की। आप सिंपली सुबह एम्प्टी स्टमक भी कलौंजी आप ले सकते हैं, या फिर पोस्ट लंच आप अपने लिए कलौंजी का ड्रिंक, सिंपल ड्रिंक ले सकते हैं। रात को सोते वक्त अवॉइड करिए क्योंकि इससे प्यास बहुत लगती है, अननेसेसरी मतलब हमारी किडनी पे असर पड़ेगा। अगर हम इसको रात को सोते वक्त लेते हैं पीने के लिए तो प्यास बहुत लगेगी, पानी ज्यादा लेंगे तो उसके अलग फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ मैंने इसको ऑन कर लिया। मैंने अपने लिए एक कप बनाना है थोड़ा सा इसको, तो एक कप के लिए मैंने अपने लिए इसमें पानी ले रखा है। 180 ml पानी है। जब तक ये गर्म हो, कलौंजी है इसकी सिर्फ मैं अपने लिए इतना, ये कप का ये साइज आप देख सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं पीना है। बहुत ज्यादा थिक करके कंसंट्रेटेड कोई चीज नहीं लेनी है आपके स्पाइसेस। याद रखिए मेडिसिनल वैल्यूज होती है, जितना स्पाइस कम लिया जाए उतना इफेक्टिव होता है, राइट। अब आपने यहाँ पे ये पानी में गर्म कर रही हूँ, इसमें मैं 2 पिंच मैंने इसमें कलौंजी डाल दिया है, बस 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। अब मैं इसको गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं इसको 30 सेकेंड के लिए थोड़ा गर्म करूंगी। बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं करना है इसको, बस इतना गर्म करना है कि ये मैं फिल्टर कर सकूँ 30 सेकेंड। अब ये गर्म हो चुका है, 30 सेकेंड हो गए हैं। इसको मैं बंद करके अपने लिए कप में इसको फिल्टर करूंगी। इसका कलर देख सकते हो, थोड़ा सा डार्क ब्लैक और नेवी ब्लू कलर में है। इसमें जब ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। अराउंड थोड़ी देर और मैं इसमें वेट करूंगी, 30 सेकेंड और वेट करूंगी। उसके बाद मैं अपने लिए इसमें लेमन जूस डालूंगी। लेमन ऐड करती हूँ, 1 टीस्पून। ये मेरे पास टीस्पून के लिए स्पून है, चला लूंगी। साथ में मैं अपने लिए फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी, क्योंकि हम लेमन और हनी तो वैसे भी एम्प्टी स्टमक लेते हैं, काफी इफेक्टिव रहता है वेट रिड्यूस के लिए। बट अगर इसमें कलौंजी आप ऐड कर लेते हैं तो और इसका असर जो है दुगना तिगुना हो जाएगा। मैं बहुत थोड़ा सा लेमन लूंगी, हनी लूंगी, बहुत थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून। मैं बहुत ज्यादा नहीं लेती हूँ। 1 टीस्पून के साथ 1/2 टीस्पून हनी आपने लेना है। और ये मेरा कलौंजी ड्रिंक अब तैयार है। इसको रूम टेम्परेचर पे लाके मैं आराम से एंजॉय करूंगी। तो ये आपका कलौंजी ड्रिंक है जो आपको वेट रिड्यूस में हेल्प करेगा, बेली फैट के लिए आपको हेल्प करेगा। साथ के साथ आप अपनी डाइट पे जरूर फोकस करिए। अनसैचुरेटेड जो फैट होता है वो बेस्ट रहता है हमारे शरीर के लिए। सैचुरेटेड फैट वगैरह अवॉइड करिए। तो ये सब चीजें हैं। रेगुलर कसरत करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने को शांत रखिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की हैबिट डालिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव होता चला जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो गर्सिनिया कंबोजिया के ऊपर मैं लेकर आऊंगी। दैट इज अ सुपर फूड, फंक्शनल फूड। क्या होता है सुपर फूड, क्या होता है फंक्शनल फूड,